ये राम वाण बंद कर दे, कर दिया स्टार्ट। रेडी हो? ओके। एक अपने पास ये क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके द्वारा क्या होता है बेटा? तारों को व्यास मापा जाता है। तारों को व्यास मापा जाता है। इसके अंदर ये कार्य कैसे करता है? जैसे 0 नंबर कितने तार का मापा? एक बड़ा तार होगा, 0 सबसे बड़ा, सबसे छोटा होता है। इसमें कितने तक माप सकते हैं? 36। बंद कर दे यार फोन तेरे। और ये इसका नाम क्या है? माइक्रोमीटर। मैं इससे पहले इसके द्वारा तार की एक व्यास का पता करने के लिए हम अपने पास ये क्या बेटा? रोल नहीं बोल सकती, क्या बोलोगे? मोटर को रिवाइंडिंग करने के लिए वायर है, कॉपर का। ठीक है, मैं इस कॉपर का व्यास का पता करूंगा। आप लोग जानते होंगे, आप लोग कर लोगे इसका व्यास का पता कितना नंबर है? जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 0 से लेकर 36 तक दिख रहा है। मैं यहाँ पर इसके अंदर जो ये पोल दिख रही है, दिख रहे बीच में खांचे, यहाँ पर जो तार है इन खांचों के अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, टच होते हुए जाएगा, वही तार आपका उतने ही नंबर का होगा। समझ में आ गई मेरी बात? मैं इसको लेता हूँ और इसके अंदर लगाता हूँ। यह 29 बिल्कुल किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा, ल्यूज है। ये भी लगे ल्यूज है, ये भी नहीं कर रहा। ऐसे ऐसे मैं जैसे इसकी संख्या बढ़ाऊँ, 32 का भी नहीं कर रहा, 33 भी नहीं कर रहा। फिर मैंने यहाँ आगे लिया 34 भी नहीं, ये भी ल्यूज है। फिर 35 का भी लिया, 35 का भी ल्यूज है। और 36 का लिया मैंने, 36 का लिया, 36 का थोड़ा तार जाने में दिक्कत हो रही है, फंस रहा तार। और फिर मैं वापस 35 पर आकर देखता हूँ, 35 वाला तार दोनों भागों के, इसके ये दोनों भाग दिख रहे हैं, दोनों भागों को स्पष्ट होता हुआ जा रहा है। तो मेरा ये कितने नंबर का तार है? 35 नंबर का। कहने का मतलब है तार यहाँ अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, अच्छी तरह से दोनों स्पर्श होकर जाए। ऐसा नहीं आप यहाँ आगे वाला तार में ज़बरदस्ती निकालोगे 36 नंबर निकल जाएगा, ऐसा नहीं। फिर आप इसमें ये भाग इसमें स्पर्श हो रहा है तो इसको ही मानना है, आगे वाले को नहीं मानना है। ये मेरी बात समझ में आ गई? ये किसकी बनी होती है प्रमोद बेटा? ये किसकी बनी होती है बेटा? कास्ट आयरन या स्टील की? स्टील है ना, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता। इसको सुरक्षित रखना। हाँ, इसको सुरक्षित रखना चाहिए, इस पर चोट नहीं मारनी चाहिए। और यहाँ नंबर ये लिखे, इस पर जंग नहीं लगता, इस पर लेव, जैसे लोहे की है पर इसके स्टील का कुछ लेव किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का, इसके बारे में आप जान गए होंगे। किसी भी तार का व्यास का पता काम आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ दो लिखे हुए हैं, ये देख लीजिए, यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, सामने लिखे हुए हैं। और उसके बाद में यहाँ mm में लिखा हुआ है, ये मान कुछ mm में लिखे हुए हैं, 0 पॉइंट कुछ mm लिखा, 1 पॉइंट कुछ 5 mm ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जितना SWG है उसके अनुसार mm में लिखा हुआ है। थोड़ा सा ठीक है बेटा, ऊपर जा रही है, पूरा तो हो गया, पर सीट तुमने खराब बहुत ज़्यादा कर दिया, ऊपर चली गई है। अब ऊपर वाली वाइंडिंग कैसे करूँगा मैं? ऊपर करनी नहीं है, वही करनी है। क्या करनी है? ये यहाँ पे ज़्यादा आता नहीं है तार। अरे इसकी करनी है ना रनिंग की। चलने दे, चल। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, माइक्रोमीटर। इसका नाम माइक्रोमीटर है। और इसके नीचे वाले इस भाग को क्या बोला जाता है? फ्रेम बोला जाता है। इसको बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है? स्केल। इसको क्या बोला जाता है? ये आगे पीछे और इसको क्या बोला जाता है? स्पेंडल। और इधर वाला जो है होल्डर, फिक्स होल्डर स्पेंडल है। और ये ऊपर वाला जो ये ऊपर दिख रहा है, इसका क्या नाम है? थिम्बल है, थिम्बल स्केल है। और ये जो नीचे वाली स्केल है उसका क्या नाम है? मैन स्केल है। और इसका क्या नाम है? रचिट ब्रश, जो ये आवाज़ करता है। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे। मैन स्केल है, मैन स्केल है, ये वाली मैन स्केल है, ये थिम्बल स्केल है। मैं मैन स्केल की बात करने वाला हूँ। मैन स्केल पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर अपने 1.00
के mm में होते हैं। ये नंबर किस में होते हैं? 1.00 mm में होते हैं। यानी 1 mm का एक नंबर होता है। यानी ये जो लाइन में दिख रही है, आपको दिख रही है एक लाइन, ऊपर वाली लाइन दिख रही है, वह कितने mm की है? 1 mm की। ये पूरी स्केल को मैं जैसे आपको खोल के बताऊं बेटा, तो पूरी स्केल कितने mm की है? 25 mm की है। कितने की है? 25 की है। यहाँ पर कुछ डाटा लिखे हुए हैं ऊपर, ये सारे कितने mm के हैं? 1 mm के हैं। एक mm से 0 mm से लेकर 25 तक लिखे हुए हैं। नीचे इसके नीचे कुछ अंक लिखे हुए हैं छोटे छोटे, एक भाग को डिवाइड किया हुआ है, तो ये है 0.5 mm के। ये जिस नीचे वाले जो पॉइंट लिखे हुए हैं कितने के हैं? 0.5 mm के लिखे हुए हैं। 0.5 mm के लिखे हुए हैं। बात समझ में आ गई? ये मेन स्केल आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई? लिख सकते हो, कर सकते हो। कभी भी आपको मेन स्केल के बाद में आपसे पूछा जाए थिम्बल स्केल, थिम्बल स्केल का मान होता है, एक लाइन का मान होता है 0.01। कितना होता है? 0.01 इसका मान होता है। एक स्केल का मान कितना होता है? एक लाइन का मान कितना होता है? बोलो, 0.01 होता है। ठीक है, एक होता है 1 mm और एक बोलूं 0.01, तो छोटा कौन सा होगा? 0.01 आपका छोटा होगा, 0.01 छोटा होगा। ठीक है, ये चीज़ आप जानते होंगे, पढ़े अभी होगा मैंने। इसके बाद में यहाँ पर कोई भी आप चीज़ का व्यास का पता करते हैं, व्यास का भी पता करके बताऊंगा। इससे पहले कभी भी ये जैसे आपके इसका देखो, यहाँ पर भी इसके कुछ मान लिखे हुए हैं, 45 तक लिखा हुआ मान। ये कितने कहाँ से लिखा हुआ है? 1 से लेकर 45 तक लिखा हुआ है। ये कितने में लिखा हुआ है? 0.01 में लिखा हुआ है। ये भी मान आएगा तो 0.45 का मान है। ये जो ये दोनों डाटा लिखी हुई है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये दोनों मान लिखे कि ऊपर वाला जिस नीचे वाला मान लिखा हुआ है 0 से 25 mm, जो मेन स्केल इसका, ये मेन स्केल का मान लिखा हुआ है। ऊपर जो मान आपको लिखा हुआ मिलता है वह 0.01 का लिया मिलेगा। ये किसका है? थिम्बल स्केल का। एग्जाम में आपको परफेक्ट कभी थिम्बल स्केल का भी पूछ ले, मेन स्केल का पूछ ले, तो आपने उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। बात समझ में आ गई? चलो, इसके बाद में मैं इसको आपको घुमाता हूँ और आप लोग इसको जानते भी होंगे। मैं अभी आपके इसके अंदर आपको मैं डाटा बता रहा हूँ कि ये सर किस प्रकार से सही है या गलत है, किस प्रकार से होना चाहिए। चेक करने के लिए आप लोगों को बता देते हैं कि इसके अंदर आपको जैसे इसको घुमा लिया और घुमाने के बाद में इसको चेक करना। यहाँ पर थिम्बल स्केल और मेन स्केल का मान 0 होता है, तो ये आपका क्या हो? ये मीटर आपका सही है। क्या है? माइक्रोमीटर आपका सही है। और माइक्रोमीटर का मतलब 10 की पावर -3 कम छोटे से छोटे मान का पता करने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। जबकि यहाँ पर बोलें कि यहाँ दोनों थिम्बल स्केल प्लस मेन स्केल का मान 0 है, तो आपका ये क्या है? सही है। अभी मैं एक आपको कॉपी दो, मैं बताता हूँ, एक मान निकाल के बताऊँ। कोई चीज़, कोई तार दे दो, ये मान लो इस तार का है व्यास निकालना है, कोई तार दे दो, ये तार है, ये देखो तार मैंने लगा दिया इसके अंदर, ये तार लगा दिया। मैं इसको ऐसे घुमाऊँगा ऐसे। अभी मैंने इसको घुमाने के बाद में देखो, ये ऐसे ऐसे घुमाया आपने, ये लो तार लगा दिया। इसके बाद में मैंने इसको घुमा दिया। अभी इसको थिम्बल स्केल को नहीं घुमाना है, जबकि आपने इसको रिचेट स्केल को घुमाना है। जैसे आप इसको घुमाओगे तो अपनी ये आवाज़ करेगा तो ये पता चल जाएगा कि ये क्या है? फिट हो चुका है। इसके बाद में ये लॉक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ बेटा, इस लॉक स्क्रू के द्वारा लॉक कर दिया जाए, क्योंकि मान अपने आगे पीछे ना हो और कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ मेरा जो डाटा आया, मान आया है, वह आपको मैं बता देता हूँ। लिखो एक कॉपी के अंदर 1 लिखो, हाँ लिखो 1 mm 0.5 mm। इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1.5 mm हो गया। टोटल इसका मान 1.5 mm लिख लो। इतनी बात समझ में आ गई। ये मेरी मेन स्केल की डाटा जो आई है 1.5 mm आई है। मैं अभी आपके सामने की काउंट करूंगा, जो मेरा मान है थिम्बल स्केल का, मैं काउंट करूंगा आपके सामने किस प्रकार से डाटा आपको बताने वाला हूँ।
थिम्बल स्केल का मेरा मान आया है, आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कुछ लोग दर्शक हैं उनको मेरा वीडियो या शायद वहाँ तक नहीं दिख पाएगा क्या? नहीं दिख पाएगा। लेकर आ जाओ उसको, नज़दीक लेकर आओ ना, दिख जाइए तो। जूम में नहीं दिखेगा, जूम में फाड़ दे। जूम में नहीं दिखेगा, नज़दीक लेकर आ जाओ। चलो मैं लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम उधर चले जाओ, ये इधर बैठ जाएगा। तुम बैठ जा रहे, अरे बैठ जा तुम। चलो है रोका हुआ है, चालू है। कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं यहाँ पर आपको स्केल दिखा रहा हूँ। ये तो थी अपने, ये थी कौन सी स्केल? इसको क्या बोला बेटा? थिम्बल स्केल। इसको क्या बोला आपने? मेन स्केल। अभी यह मेन स्केल यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये मैंने जो डाटा दिख रहे हैं, ये ऊपर वाले जो ये 1 mm है, नीचे वाला 0.5 है। ये दोनों डाटा मैंने आपको नोट करा दिया। फिर ये जो डाटा है थिम्बल स्केल के, मैंने यहाँ 1 2 ये 20 हो गए, 20 के आगे काउंट करूँगा ये कितने? 21 हो गए। ये 21 है, 0.21 mm होता है। ये सारी क्या है? डाटा क्या है? 0.21 है। ये एक जो लाइन होती है वह एक होती है 0.1 mm की। तो पूरी डाटा लाइन कितनी हो जाएगी? ये टोटल काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? ये अपने 20 की है और ये एक कितनी हो गई? 21 हो गई। तो ये 0.21 हो गई। अब उसके अंदर 0.21 काउंट करो। 1.5 mm में 0.21 काउंट करो, कितना आता है आपका? 1.26 mm आ रहा है। तो ये जो तार है, इस तार का जो mm में मान आ रहा है वह कितना आ रहा है? 1.26 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1.26 आ रहा है। तो जैसे ही हम इसमें देखेंगे ना, आपने ये जो तार हमने यूज किया था और ये हमारा जो एग्जैक्ट मान आया है 1.26 है। ये इसके अंदर 36 SWG के अंदर भी 35 का ये तार, तो ये 35 का था, तो 35 के अंदर 1.21 22 ये 26 इसके एग्जैक्ट मान आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप इसका mm में मान पता करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? इस औजार, किसको यंत्र का क्या नाम है? माइक्रोमीटर है। आप आराम से कर सकते हो और इसके पीछे जो डाटा लिखे हुए हैं आराम से इस डाटा का भी पता कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप इसको बहुत से ज़्यादा शेयर करें और काफ़ी लोगों को दिखाएं।